जी हाँ साथियों, मैं शोनी। आज हम लोग देखेंगे जलवाडर फायर में यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल का जो विज्ञापन आने वाला है, यानी कि यहाँ पे कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भी कर सकते हैं। लेखपाल जो अभी आज के पेपर में दे रखा था, तो आज हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला चैप्टर रीजनिंग का कैलेंडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको लोग छोड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि कैलेंडर का सबसे मेन पॉइंट क्या चीज़ होता है। मैं आपको सिखाता हूँ सीधे यहाँ पे। पहले सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष आप लोग जानते हैं। फिर क्या होता है लीप वर्ष, क्या होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष, क्या कहते हैं अधिवर्ष। फिर एक होता है शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष होता है ना। तो आप सबको मालूम होता है कि सामान्य वर्ष, आप सबको मालूम है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो सामान्य वर्ष में जो वर्ष जिस वर्ष में 4 से भाग दें, 4 से भाग दें तो शेष बचे उसे सामान्य वर्ष कहते हैं, उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। यानी कि 4 से भाग देने पर क्या बचे, एक शेष हो। जैसे हमारा 2001, फिर 2002, फिर 2003, फिर 2005, फिर 2006, फिर 2007, फिर 2009, फिर 2010, यानी कि ऐसे यदि कुछ में भाग दें 4 से तो क्या एक शेष हो जाए। ओके ना। तो आप सबको मालूम है कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, 365 दिन होता है। ओके ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग लीप वर्ष। क्या चीज होता है लीप वर्ष को हम लोग देखते हैं कि लीप वर्ष जिस वर्ष में 4 से भाग दें तो शेष शून्य बचे, क्या बचे, शेष शून्य बचे, उसे लीप वर्ष क्या कहते हैं, उसे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024। तो आप लोग इसमें कुछ देख रहे हैं 4 के बाद 5, 6, 7, 8, यानी कि हर एक या चाहे प्रत्येक चौथा साल लीप वर्ष होता है। क्या होता है लीप वर्ष। या प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है। क्या आता है लीप वर्ष आता है। क्या आता है इसमें लीप वर्ष आता है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन। इसमें जो होता है ना फरवरी 29 का और इसमें फरवरी होता है 28 का। ओके ना। चलिए अब देखते हैं शताब्दी वर्ष। जिस वर्ष के अंत में शून्य लगा हो उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। और इसके 2 पार्ट होते हैं, एक लीप शताब्दी वर्ष और एक क्या होते हैं साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। इसमें 400 से भाग जाता है और इसमें 400 से भाग नहीं जाता। ओके ना। इसमें कहीं कोई डाउट है? एक में 400 से भाग जाता है
और एक में 400 से भाग नहीं जाता है, एक में 400 से भाग नहीं जाता है, एक में 400 से भाग नहीं जाता। यही है ना, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ आपका, जैसे 800 वर्ष या चाहे 2000 वर्ष, चाहे 2020, चाहे 2020 नहीं, ऐसे मैं लिख दूँ आपका, क्या लिख दूँ, और दो जैसे 2300 वर्ष। तो ऐसे क्या चीज़ होना चाहिए जो 400 से भाग देने पर कैंसिल हो, चाहे 2800 वर्ष ऐसे। और यहाँ पे क्या लिख दें, 1617, 1690, चाहे 2005, यानी कि 400 से भाग ना हो तो उसको क्या कहते हैं, यह कह लेते हैं। ओके ना। तो इसके बाद आते हैं हम लोग, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यदि पूछता है आपके एग्जाम में कि ऑप्शन में दे दिया जाए कि कौन लीप वर्ष है, कौन साधारण वर्ष है। ओके ना। चलिए पहला क्वेश्चन दे दे कि कौन सा लीप वर्ष, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन दे दे 1724, ऑप्शन बी दे दे 1884, फिर ऑप्शन सी दे दे 1700, फिर ऑप्शन डी दे दे 2000। क्या चीज दे दे, 2000। ओके ना। फिर ऑप्शन दे दे क्या चीज, यहाँ पे 2000 दे दे। ओके। और ऑप्शन ई दे दे नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो पूछा है कौन सा लीप वर्ष नहीं, यही पूछा ना, यानी कि लीप वर्ष नहीं, लीप शताब्दी वर्ष है ना, क्योंकि 400 के फैक्टर में 4 से भाग इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, सब में आएगा, लेकिन लीप वर्ष नहीं, यानी कि 400 से भाग किस में नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। यानी कि कौन, सॉरी, इसमें से पूछा है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। ओके ना। कौन सा नहीं है, यानी किसको पूछना है, कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष है, कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है। यह तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका शताब्दी लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष है। इसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे। ओके ना। यानी किसमें कहने का अर्थ, जो 400 से भाग आ जाएगा शताब्दी लीप वर्ष, यदि 400 से भाग नहीं आता है तो शताब्दी साधारण वर्ष कह लेंगे। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे 500 सालों में कितनी बार, 500 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी आएगी। ओके ना। कहा 500 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, यही क्या है ना, कितनी 29 फरवरी आएगी। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, 500 वर्षों में कितनी फरवरी, तो इसमें तो लीप कहा नहीं, केवल फरवरी पूछा है। तो आगे हम 400 से भाग, 4 से भाग, 4 एक करने, 4 एक हासिल, 4 दूना 8, फिर 2, 4 पचे 20, यहाँ पे कैंसिल। ओके नहीं कि 125 आ गया, तो हम 500 को नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम, 500 को नोट। ओके ना। तो 500 को हम चाहेंगे 100 जोड़ा होगा, फिर 200 जुटा होगा, फिर 300, फिर 400 होगा, फिर 500। तो हम 400 से इसमें भाग देंगे तो यह कटेगा नहीं, 400 से इसमें भाग देंगे यह भी नहीं कटेगा, 400 से इसमें भी भाग देंगे यह भी नहीं कटेगा, लेकिन यह 400 से भाग आएगा तो कट जाएगा, और यह भी नहीं कटेगा। जितनी बार भाग देने पर 400 बार जितने नंबर कटेंगे उतना क्या कर देंगे, इसमें से भागफल में से घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा 124, क्या 124 बार शनिवार, यानी कि 500 सालों में 124 बार शनिवार आएगा। क्या आएगा, शनिवार आएगा। क्या आएगा, शनिवार आएगा। इसमें कहीं कोई डाउट है, एक और प्रश्न देते हैं, ठीक है ना, एक और प्रश्न आप लोगों को हम दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, कहा है दूसरा क्वेश्चन, 222 साल में
ऐसे 222 साल में ऐसे कितनी बार होगा कि 29 फरवरी कितनी बार होगा कि 29 फरवरी या लीप वर्ष आए या लीप वर्ष आए 222 साल में ऐसे कितनी बार होगा कि 29 फरवरी या लीप वर्ष आए। तो इसको तुरंत उतार लेंगे, फिर 4 से भाग देंगे, 4 पचा 20, 2 हासिल, फिर 4 पचे 20, 2 आ गया। तो यह इतना छोड़ देंगे 555, फिर 222 है ना, इसमें से 100, फिर इसमें से 200, यही ना आएगा, क्या आएगा, फिर इसमें से 100, फिर इसमें से हमारा आएगा 222 आएगा, यही ना। तो ये क्या चीज हो गया, इतना आ जाएगा। इसके बाद हमें सोचना है कैसे नहीं होगा। इसमें एक काम, अच्छा इसके ऊपर वाले में हमने थोड़ा सा भूल किया है। ऊपर वाले में क्या किया था मैंने, ऊपर वाले में जो ऊपर वाला था 500 में कहा था मैंने ना, ऊपर वाले में क्या चीज मैंने कहा था, इसको थोड़ा सा उसमें कर लीजिए सुधार। ऊपर वाले में 500 कहा था मैं, 4 से भाग दिया था ना, 4 से भाग दिया तो क्या था 125 आया था, यहाँ पे कैंसिल 125 था ना, यानी कि ऊपर वाले में 500 था ना, 500 ने 4 से भाग दिया था तो 125 आया था, तो कैंसिल हो गया था 125, यही था ना भाई। और यहाँ पे हम 500 को लिख दिए थे 100, 200, 300, 400 और 500, यही है ना। इसमें से केवल एक में 400 से भाग आएगा, लेकिन बकिया 4 में 500 से भाग नहीं आएगा। इसमें 4 का माइनस होगा, जिसमें भाग आएगा उसको छोड़ करके बकिया गिन करके माइनस कर देंगे, उतने फरवरी आएंगे। हमसे गलत हो गया था, इसके लिए सॉरी। ओके ना, चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या चीज हो जाएगा, इसमें 2 नंबर तो इससे घटेंगे नहीं 400 से, तो 55 में से 2 जाए तो क्या बचेगा 53 फरवरी या लीप वर्ष आएगा। ओके ना, इसमें कहीं कोई डाउट है, कोई डाउट की बात ही नहीं है। ओके ना, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद आप सबको मालूम होना चाहिए कि 100 वर्ष में विषम दिन पहले निकालते हैं, विषम दिन, ठीक है। क्या निकालते हैं हम लोग पहले, अब विषम दिन निकालते हैं। ओके ना, चलिए तो आप सबको मालूम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। चलिए इसमें हम जब दिन विषम निकालना होगा तो क्या करेंगे, 7 से भाग, तो यहाँ पे शेष क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 29 में भाग आ जाएगा तो क्या आ जाएगा शेष, केवल लिखना शेष होगा विषम दिन। यहाँ पे 1 या 0, यहाँ से 3, यहाँ पे 2 शेष, यहाँ 3 शेष, यहाँ पे 2 शेष, यहाँ 3 शेष, यहाँ 3 शेष, यहाँ पे 2 शेष, यहाँ 3 शेष, यहाँ 2 शेष, यहाँ 3 शेष से क्या हो जाएगा विषम दिन। तो ठीक है दोस्तों, तो हम इससे आगे सीखेंगे अब दूसरे दिन वीडियो। यदि मेरी वीडियो आप सभी को ठीक लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए लोग जरूर कर ले सब्सक्राइब। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।